दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। सुबह का वक्त और कुछ समाचार और साथ में तो चलिए पहले समाचार सुन लेते हैं। पहला समाचार ये है कि उत्तर प्रदेश के औरैया से एक बड़ा ही गंभीर मामला, अजीबोगरीब मामला भी कह सकते हैं, सामने आया है। जहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र 50 वर्ष है, बाजार में गोलगप्पे खा रही थी कि अचानक उसका जबड़ा ही उतर गया और उसका मुंह खुले का खुला ही रह गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर तैनात डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस औरत का जबड़ा तो पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुका है। पहले तो डॉक्टर ने कई बार मैनुअल रिडक्शन की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, सफलता भी नहीं मिली। डॉक्टर साहब के मुताबिक उनका कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस पहली बार देखा है और हाँ, अब इस समय उस औरत का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि रेप के आरोपी बाबा आसाराम को, जो इस समय रेप की सजा भुगत रहे हैं, उन्हें राजस्थान और गुजरात के हाई कोर्ट ने दिल की बीमारी की वजह से जमानत दे दी थी। अब आसाराम को जो 6 महीने की जमानत मिली है, उसके खिलाफ वो जो रेप पीड़िता लड़की थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने सुप्रीम कोर्ट से आसाराम की जमानत रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए पीड़िता के वकील ने कहा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वह अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर आदि स्थानों पर घूमते रहे हैं। उन्होंने कभी किसी अस्पताल में लंबी अवधि का कोई भी किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं लिया है। अगला समाचार यह दर्शकों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 600 IAS ट्रेनिंग ऑफिसर्स से एक सवाल पूछा और आप दर्शकों यकीन मानेंगे कि 600 में से सिर्फ एक ही IAS ऑफिसर ट्रेनी था जिसने सही जवाब दिया, बाकी कोई जवाब दे ही नहीं पाया, हर एक का जवाब गलत था। और सवाल क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सवाल था, किसी एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि उसने आधा पैसा ए को दे दिया, 1/3 बी को दे दिया और जो रेस्ट अमाउंट बचा था वो पैसा उसने सी को दे दिया। बताइए अब टोटल पैसा था कितना? जवाब तो सोचने समझने वाला था, लेकिन कोई जवाब दे नहीं पाया। खैर दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ, टोटल पैसा 600 रुपये था। 600 में से आधा पैसा ए को चला गया, यानी कि 300 रुपया ए को दे दिया, 1/3 बी को दे दिया, यानी कि 200 रुपया, 600 का 1/3 200 हुआ, वो बी को दे दिया और जो बाकी 100 रुपया बचा वो सी को दे दिया। सवाल बड़ा सिंपल था, सिर्फ समझ का फेर था। अगला समाचार यह दर्शकों की, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में भारत का एक सबसे महंगा नंबर, गाड़ी का नंबर HR88B 4x8, जिसकी नीलामी 1.17 लाख करोड़ 1,17,00,000 रुपए में हुई थी और इस नंबर की बोली हरियाणा के ही एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुधीर ने लगाई थी। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नंबर की बोली दोबारा लगाई जाएगी, क्योंकि सुधीर ने जो पैसा, जो अर्नेस्ट मनी जमा करवानी थी वो तो जमा करवा दी, लेकिन बाकी जो पेमेंट देनी थी वो पेमेंट उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की। और उन्होंने बताया, सुधीर ने बताया कि शनिवार रात उन्होंने 2 बार पैसा डिपॉजिट करने की कोशिश की, लेकिन पैसा डिपॉजिट नहीं हो पाया। लेकिन ये एक बहाना था। दरअसल सुधीर के मुताबिक ही कि उसके परिवार में जो बुजुर्ग बड़े लोग हैं वो एक गाड़ी की नंबर प्लेट पर इतना अधिक राशि खर्च करने के खिलाफ हैं,
इसी वजह से सुधीर कुमार पैसा नहीं जमा करवा पाया। अगला समाचार यह है दर्शकों की दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन सैयद के लखनऊ स्थित घर पर एनआईए ने शाहीन के पिता और उसके भाई से पूछताछ की है। इसके पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम ने 11 नवंबर को लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी और उनकी बहन डॉक्टर शाहीन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शाहीन को 9 नवंबर को फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक वह डॉक्टर मुजम्मिल शकील की करीबी है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। वीडियो भेज दिया, देखो जा रहा है, से लेगा हाँ चल रही कैशर बाग में चल रही। अगला समाचार यह है दर्शकों की कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपना पालतू कुत्ता लेकर संसद परिसर में पहुंच गई। वहीं बीजेपी के सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया और जब रेणुका चौधरी से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि सरकार को जानवर पसंद नहीं है। ये एक छोटा और बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाने वाला जानवर है, जबकि काटने वाले और डसने वाले संसद में हैं, कुत्ते नहीं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने रेणुका के इस कदम को लेकर कार्रवाई की मांग भी कर दी है। दर्शकों मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं कि रेणुका चौधरी ने सांप और काटने वाले किसे कहा, वो भी उसी पार्लियामेंट का हिस्सा है जिसमें बाकी लोग बैठते हैं। वाह, इनकी क्या शब्द हैं। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है, उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। अगला समाचार यह है दर्शकों की बिहार की नवादा जिले की विधायक बीवा देवी के शपथ ग्रहण का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक जी शपथ ग्रहण के दौरान शपथ पत्र भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही हैं। इस दौरान वे बार बार अटकती थीं। फिर पास बैठी विधायक मनोरमा देवी की मदद से उन्होंने अपना शपथ ग्रहण पूरा किया। बीवा देवी मनोरमा देवी से कहती हैं, छुटकी पढ़ना बताना। अब यूजर्स इस पर खूब कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है अनपढ़ महिला कैसे करेगी नवादा का विकास। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य श्रीमती विभा देवी। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से सदत लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा हफिज करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ अखंडा अछूत रखूँगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। धन्यवाद। दर्शकों अगला समाचार ये है कि आजकल मुस्लिमों की शादी में एक नया ट्रेंड बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये जो एक एग्रीमेंट शेप का जो एक कार्ड आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसमें आप कंडीशंस भी पढ़ ही लीजिए कि दुल्हन की सहेलियां या उसकी बहनें दूल्हे से क्या एग्रीमेंट साइन करवा रही हैं। ये
पहले एक रिवाज हुआ करता था जो अब बदल के इस एग्रीमेंट की शेप में आ गया कि जब दुल्हा ससुराल में पहुंचता था उसकी सालियाँ या लड़की की सहेलियाँ उसके जूते वगैरह छिपाया करती थी और उसके बदले में कुछ नेक लिया करती थी। लेकिन अब नेक की जगह ये एग्रीमेंट का एक ट्रेंड बड़ी तेज़ी से मुस्लिमों की शादी में वायरल हो रहा है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों कि नीदरलैंड में एक तलाक वाला होटल भी है। सुनकर आपको हैरानगी लगेगी लेकिन ये बात सच है। इस होटल में शादीशुदा लोग चेक इन करते हैं और तलाकशुदा होकर चेकआउट करते हैं। दरअसल ये होटल तलाक का एक पूरा पैकेज देता है। जैसे ही शादीशुदा लोग चेक इन करते हैं तो होटल के अंदर वकील और मध्यस्थों की एक टीम पहले ही वहाँ पे मौजूद होती है। और ख़ास बात यह है कि आपको इस होटल में चेक इन करना होगा तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन करना होगा और 3 दिन में आपका सारा पेपर वर्क ख़त्म करके आपकी शादी को ख़त्म करने की प्रतिक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद आप रविवार को तलाकशुदा होकर चेकआउट कर सकते हैं। है ना अजीब होटल। दर्शकों ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।